अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोहैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट मूव को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये डेली का नेक चार्ट है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। किस तरीके से देखें, लास्ट जो था ये 46,900 का लेवल था, ठीक है, जहाँ पे मार्केट तकरीबन 2-2.5 माह से लास्ट जो है वो यहाँ पे सस्टेन करती रही है, मतलब मार्केट ने इससे नीचे क्लोज नहीं दिया। इसके बाद ऊपर का जो लेवल था इसका, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जो पहला हाई बना वो ये वाला बना, ये तकरीबन 48,000 का जो लेवल था, ठीक है। ऊपर के जो कुछ पॉइंट है हम उनको छोड़ देते हैं रैंडम समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ कि लास्ट जो है यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और इस हवाले से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुई थी, यहाँ पे काफ़ी वीडियो जो मैंने बनाई है उनके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वीकनेस का ही रहा, ठीक है। और इस वीकनेस के साथ डेफिनेटली जो जो लेवल निकल के आते थे कि नेक्स्ट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है वो नीचे ये 46,000 का लेवल जो है यहाँ पे आके मार्केट जो है वो सस्टेन कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने लास्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन दिया तो ये इस बात का साइन था कि भाई यहाँ पे वीकनेस आ चुकी है और ये इसी वजह से हुआ कि नीचे से मार्केट ने यहाँ पे ये डायनामिकली यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न डेवलप हुआ और मार्केट वापस इसी रीजन में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने समझना है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी आगे हो सकती है, ये जो वापस आई है मार्केट क्या मजीद ऊपर जाएगी या क्या हो सकता है। देखें पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे मार्केट के नीचे आने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वीकनेस मौजूद है, जो कि किसी भी लम्हे मार्केट जो है वो नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं ये आपको ट्रेंड ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये ट्रेंड देखिएगा इस तरीके से। तो यहाँ से अभी हमने नेक्स्ट एक लेवल समझना है कि कौन सा लेवल हो सकता है कि भाई जो मार्केट जो है वो नीचे की जानिब आए, ठीक है। तो आए दूसरे चार्ट पे मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये देखें, ये चार्ट जो है मैंने जो डायनामिक मूव है इस वक्त मार्केट का, ये पूरी पिक्चर को मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ठीक है। नीचे मैंने ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लिखा है 45,950, 46,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये जो ट्राइंगल पैटर्न आपको नजर आ रहा है ये वाला वो जोन होगा जहां पे आके मार्केट जो है मोस्ट ऑफ द चांस होंगे कि यहाँ पे सस्टेन करे। सस्टेन से मुराद ये है कि यहाँ पे ये जैसे मैंने जिगजैग ड्रॉ किया है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में कुछ टाइम के लिए रह के यहाँ से वापस अपसाइड का मूव दे सकती है, ठीक है। और फिर ये जो एक चैनल डेवलप हुआ है, ठीक है, ये चैनल का ब्रेकआउट हो इस कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर से देखें, मैं इसको जूम करके अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये मैंने ब्लैक जो है ना चैनल ड्रॉ किया है, ये यहाँ से ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे जो है इसका जो फ्लिप साइड है वो यहाँ पे इसके सपोर्ट बन रही है, ठीक है। अब इसी तरह ऊपर जो ब्लू लाइंस हैं वो भी 47,800 का जो लेवल है ये और 47,500 का, यहाँ से मार्केट इस लेवल को टच करके अभी करंट मूव में नीचे आ सकती है। ऊपर का जो चैनल है ये एक नीचे से जो सपोर्ट लेवल्स बन रही हैं और ऊपर की जो फ्लिप साइड है वो यहाँ से मार्क की है, ठीक है। देखें ये मार्किंग की अलग से टेक्निक है, अलग से इस पे फिर वो टाइम ज्यादा लग जाएगा बताते हुए कि भी कैसे मार्क किया है। सिंपली आप समझें कि ऊपर से ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये रेजिस्टेंस लेवल और नीचे से फ्लिप साइड का सपोर्ट और नीचे से इसी तरह यहाँ पे सपोर्ट और ऊपर फ्लिप साइड ये बनती है। अब यहाँ पे इस मूव के अंदर आज की अगर हम एक्टिविटी को मैं मतलब एक्सप्लेन करूँ इस हवाले से, तो नीचे से इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। इसके ऊपर आके हम इसको समझ लेते हैं, जरा वाज़ेह तौर पे समझ आएगी चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये एक इनडिसीजन है बेसिकली, मतलब बुल्स और बियर्स इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे कि मार्केट को कहाँ ले जाया जाए,
ठीक है, ऊपर या नीचे के हवाले से। लेकिन हमने डेफिनेटली अंदर से इसके बाइंग सेलिंग प्रेशर को समझते हुए इस बात को समझना है कि भाई यहाँ से मार्केट अपसाइड नीचे से बाहर आई है, तो अब यहाँ पे अगर मोमेंटम खत्म होता भी है इसका, तो वो कहाँ पे जाके हो सकता है। तो अभी जैसे 47,270 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो ऊपर 47,500 का जो लेवल है करीब करीब का, ये जो 230 पॉइंट ऊपर के बनते हैं, यहां तक जाने के मार्केट के इजीली चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, मार्केट इस देखें रेजिस्टेंस के बाद, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक दफा ये ब्रेक होने के बाद ऊपर गई है और उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो लेवल्स मिल गए हैं कि अभी मार्केट कहां जा सकती है। अभी इस मूव के अंदर जो है इसका मेरा ओपिनियन ये होगा कि 47,800 तक मार्केट नहीं जा सकती, 47,500 तक मार्केट के रहने के चांसेस होंगे 230 पॉइंट या इस तरीके से। उसकी रीजन ये है, यहां पे अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूं कि वॉल्यूम सही है। वॉल्यूम अगर आप गौर से देखें तो वॉल्यूम आज का जो है एवरेज वॉल्यूम रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। तो यहां पे इस देखें ब्रेकआउट देने के लिए इस एक ये जो सारी स्ट्रक्चर है इससे निकलने के लिए एक बड़े वॉल्यूम की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि लास्ट आप यहां भी देख सकते हैं। ठीक है, एवरेज हाई वॉल्यूम आया, कहीं पे हमें एवरेज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी नजर आया, और उसके बाद मार्केट जो है यहां से ब्रेकआउट उसने दिया, और उसके बाद एक जो है वो ट्रेंड अप ट्रेंड जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। अभी देखें ये जो है इसको आप एक कंसोलिडेशन रेंज कंसिडर कर सकते हैं नीचे गिरते हुए में, कि यहाँ से जब भी कभी यहाँ से निकलने के लिए एक बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत होगी। लास्ट सेशन जो जुमे वाले दिन हुआ था उसमें वॉल्यूम एवरेज से थोड़ा ऊपर लगा था, और एक उम्मीद थी कि भाई यहाँ से आगे इसी तरह वॉल्यूम अगर निकलता है, क्योंकि इससे पीछे अगर आप नीचे से ये गौर करें तो आपको वॉल्यूम कहीं भी इतना ज्यादा नजर नहीं आता। लेकिन आज फिर वही हुआ कि प्रीवियस एक्टिविटी जो थी उससे कम वॉल्यूम रहा, 124 मिलियन का कारोबार हुआ। तो अब पॉइंट आपने इसी की चीज को जहन में रखना है कि यहाँ पे 47,500 तक मार्केट रहेगी, और उसके बाद यहाँ जाने के बाद नीचे आने के चांसेस होंगे यहाँ इस लेवल पे, और इस लेवल के बाद ये कंसोलिडेशन और इसी तरह। ठीक है, ये हमारी एक कह लें कि टेक्निकली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर हमने मार्क किया है, और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो नए दोस्त आते हैं वीडियो देखने सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। ठीक है, और अगर कोई फेसबुक जो ग्रुप है उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर लें। वहाँ पे आप मेरे साथ जो भी अगर कोई डिस्कशन करनी है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।